मेरे आरा भोजपुर जिला के अध्यक्ष और सभी सम्मानित नेतागण, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप अभी वार्ता में अध्यक्ष जी ही कह रहे थे कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती के आज पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग सब उनका फूल अर्पण करके और पूरे भारत नहीं समस्त बिहार राज्य में आज माई बहन सम्मान योजना जो है, मान योजना, उसको हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। और एक उदाहरण सबसे पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जिस चीज को हम जीते हैं अपने जीवन में और जिस महत्व हम समझ जाते हैं, और हमसे बड़ा उदाहरण और यहाँ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड में मैया सम्मान योजना का जितना लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला है, उसी सोच उसी विचार के साथ आज हम लोग पूरे बिहार में हर एक जिले में आज अपने अपने लोग वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वहाँ इनका लोकार्पण कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आज से ये लोग तक पहुंचाएं, आपके माध्यम से हमारी माताओं बहनों को पता चले कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या योजना लेके आ रही है, कैसे हम अपनी माताओं बहनों को और उनको ताकत दें, सुदृढ़ करें। क्योंकि कहना है, देखिए, हर लोग, आप लोग भी अपने परिवार में, और ये पुरानी कहावत ही है कि जितना हम महिलाओं को ताकत देते हैं उतना ही परिवार मजबूत होता है। परिवार की मजबूती से निश्चित ही समाज मजबूत होता है, समाज से पूरा प्रदेश और प्रदेश से पूरा राज्य। तो कैसे हम अपने भारतवर्ष को एक सशक्त भारत बनाए, मजबूत भारत बनाए, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी सपना रहा है, उनकी भी जब भूमिका रही देश की आजादी के बाद, तो हमेशा उन्होंने अपने भारतवर्ष को एक शिक्षित और उन्नत भारत के मंदिर के रूप में उन्होंने हमेशा परिभाषित किया है हमारे भारतवर्ष को। आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके हम लोग भी पूरे बिहार वर्ष में बिहार में पूरे राज्य में हम लोग आज माई सम्मान मान योजना जो है, और जैसे ही हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में आती है, हम लोग जिस तरीके से झारखंड में हमने वादा किया और उसको हमने पूरा किया, उसी तरीके से बिहार में भी महागठबंधन की सरकार आती है तो हर एक माता बहनों के खाते में महीने के 5 से 7 तारीख तक के जो भी अंतराल एक तय होगा, उसमें आप माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया आ जाएगा स्वतः ही, इस सोच के साथ कि वो 2500 रुपये से आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माताएं बहनें करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक अभाव में वो नहीं कर पाती हैं। तो आपकी सोच को, आपकी ताकत को, आपको एक नया जोश देने के लिए, नई ताकत देने के लिए, साहस देने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक ये बहुत बड़ा कदम है। और हम अपने जितनी भी माताएं बहनें मेरी बिहार में हैं, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भरोसा कीजिए, भरोसा करके फिर देखिए, जैसे झारखंड की सारी माताएं बहनों ने हम पे भरोसा किया और हमारी वहां पे गठबंधन की सरकार आई, उसके बाद हमने वहां पे पहले तो 1000 रुपये जाता था सभी के खाते में, उसके बाद जब ये सरकार पुनः हमारी वहां गठबंधन की सरकार आई तो अब सारी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपये जाता है। आप भी भरोसा कीजिए, भरोसा करके अपने आप को और मजबूत बनाइए और ताकतवर बनाइए, और कांग्रेस के परिवार में आपका स्वागत है, आप सभी मेरी माताओं बहनों का। झारखंड से बिहार की पृष्ठभूमि अलग है। बिहार में पहले से ही सरकार यहाँ पे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में जो बच्चियां पास करती हैं उनको अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि देती है। आपको नहीं लगता है कि झारखंड के बाद बिहार में इस चीज को चुनावी एजेंडा बनाने में आरजेडी और कांग्रेस को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आप अगर एक ऐसे विपक्ष होकर के, विपक्ष का काम है, आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ही किंतु परंतु लेकर के आते हैं। विपक्ष के सवाल को आप पूछ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सही लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए, हमने झारखंड में ना इसको जिया है, और जरूरत जो होती है ना, महिलाओं की जरूरत जो है, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने पति को मदद करना, आर्थिक अभाव से जूझ रही महिला है, वो किसी प्रदेश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता।
कि आप बिहार में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, आप एक जरूरतमंद महिला हैं। जितनी भी बिहार की जरूरतमंद महिला मुझे सुन पा रही होंगी अभी, वो मेरी बातों से सरोकार रखेंगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये सरकार उनकी जरूरत की बात कर रही है। और जहां तक बच्चियों के प्रोत्साहन राशि की बात है, तो वो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आप बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, किंतु हमारा जो ये पहल है ये उन महिलाओं के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, जो गरीबी में रेखा में है, जिनके पास आर्थिक तंगी है और अपना बहुत चीज, वो अपना रोजगार ही कुछ करना चाहती हैं, तो रोजगार में भी वो अपनी कुछ नहीं कर पाती हैं।